Hello guys, welcome back. Today's picker card reading is about your relationship status in next 3 month. आपके relationship का क्या status होगा, क्या होगा next 3 month में. यहाँ पे मैंने 4 पाइल रखे हुए हैं. 4 पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4 एंड मैं स्टोन भी बता देती हूँ कि एग्जैक्टली कौन सा स्टोन कौन है. ये पाइल 1 वाला स्टोन इज लैपिस स्टोन. This is green aventurine. Pile 2. Pile 3 is peach moonstone, and pile 4 is tiger eye. Okay. So go ahead, pick a pile, and please use it with use your intuition, योर थर्ड आई और मेडिटेट ऑन अ फाइल. जो भी आपको जिसकी तरफ भी आप पहली तरफ जाते हैं, प्लीज़ गो हैड. अगर आपको टाइम लग रहा है तो पॉज द वीडियो, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है किसकी तरफ जाए तो सीधे इंटायर वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेज ज़रूर होगा. ठीक है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमिंग लिख दूंगी एंड क्लिक टू योर पाइल. आई विल सी यू राइट देयर. बाय. ये पाइल 1 जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है स्टोन, ये आपकी रीडिंग है. सो लेट्स सी कि देखते हैं कि क्या होने वाला है. So 2 of Pentacles reverse, Ace of Swords upright, the Hermit reverse, the Sun reverse, 3 of Swords upright, 10 of Swords upright, then we have the Tower and the Star. Okay, so guys, आपके relationship में next 3 month में बहुत उथल पुथल होने वाली है एंड कुछ कुछ तो हो रही है जहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में. और ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लिए. आपकी जो 3 मंथ में जर्नी होगी, इट इज़ थोड़ा मतलब आपके लिए ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि आप जब इससे निकलोगे एक बहुत कंटेंट इंसान बन के निकलोगे. ठीक है. ओके. सो पाइल 1, आपका जो नेक्स्ट 3 मंथ रिलेशनशिप एज ए सेट की बहुत ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगा. ठीक है. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप एक डिसीजन लेंगे जो बहुत टाइम से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे. एक ऐसा डिसीजन लेंगे जो समहाउ सबकी आंखों में या नज़रों में ऐसा होगा कि नहीं ये गलत है, बट अब आपके अंदर वो करेज आएगा डिसीजन लेने का. एंड समहाउ वो डिसीजन रिलेटेड होगा ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप से. आपका रिलेशनशिप बिकॉज ये कुछ कुछ के लिए हैं, तो आई कवर अप फॉर एवरी वन जितना पॉसिबल होगा. तो जैसे मैसेजेस आ रहे हैं, सो प्लीज़ वैसे ही लीजिएगा. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप कुछ यहाँ पे रिलेशनशिप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं. somehow both of you were trying but balance नहीं हो पा रहा है. एंड in next 3 months there are possibility कि you will take a big step in your relationship, in your marriage, जो भी है, as a step which is somehow against the tradition, against the society, against आपके religion, which is somehow कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं अब मुझे वो मुझे अब लेना ही है स्टेप, बिकॉज अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा. एंड समहाउ एक कुछ मुझे दिख रहा है कि आप ही थे इस रिलेशनशिप में या फिर इस शादी में जो सब कुछ मैनेज कर रहे थे, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे. आपके पार्टनर ज़्यादा रोल नहीं प्ले कर रहे थे इस रिलेशनशिप में. एंड विच इज़ समहाउ इज़ लीडिंग टू लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. और आप अकेले खुद बहुत अकेला फील करते हो. ठीक है. अब जब आप ये स्टेप लोगे तो बता दूँ कि आपके आसपास के लोग, पेरेंट्स और सोसाइटी और टू बी रिलेटिव्स है, बहुत आपको बोलेंगे कि ये क्या है. इसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको बताएंगे कि तुम अकेले हो जाओगे या फिर नहीं होगे, क्या लिखा है साथ में ही होना है, नो मैटर वॉट. कैसे मतलब आपको बहुत सारे डार्कनेस दिखाएंगे, बट अब उनको ये नहीं पता है कि ये डार्कनेस आप अभी ही फील कर रहे हो. आपको अकेलेपन या फिर वैसे ऑफिशियली अकेले होने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे हद तक दिख रहा है. एंड आगे ये जर्नी जो आप अभी तय करोगे, जो तय कर रहे हो, जो कुछ इसी जर्नी में है, जो स्टार्ट कर चुके हैं, ये आगे आने वाला टाइम थोड़ा टफ है, मैं ये बता दूं, बट इसका रिज़ल्ट बहुत प्यारा है. ठीक है. आप जो पहले आप इनिशियली ऑब्वियसली जब ये एक्सेप्टेंस धीरे धीरे होने लग जाएगी लोगों को,
आपको वो हर तरीके से, मतलब एक तरीके से नहीं, एक तरीके से तलवार नहीं चलेगी आपके ऊपर, हर जगह से, हर एक एंगल से ट्रिपल तलवारें चलेगी। आपके जो पार्टनर हैं वो बिल्कुल नहीं समझेंगे, वो इतने हर्ट हो जाएंगे या फिर उनको शॉक लगेगा बहुत हद तक कि ऐसे ऐसे कैसे कर सकती है, ऐसे कैसे कर सकता है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था दैट यू विल टेक सच स्टेप। तो उनके बहुत हद तक लगेगा एंड उनके लिए उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ेगा, वो आपके ऊपर भी टूटेगा और उनके ऊपर भी टूटेगा। एंड ऐसा शॉक जो आपके रिलेशनशिप को एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन में लेके जाएगा कि समहाउ आप इससे निकलोगे जब इस टावर से, या फिर ये जो टावर कार्ड होता है, एक टावर कार्ड ऐसा एक चेंज होता है जो आपकी लाइफ में आना ही होता है, ठीक है। एक बोलते ना कि अंधेरे के बाद उजाला, तो ये एक अंधेरा है और एक ऐसा उजाला देता है जो आपके लिए एक नई बिगनिंग होता है, ठीक है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक समहाउ एक आपके लाइफ का साइकिल होना ही था, सो दैट आपको वो उजाला मिल पाए, ठीक है। सो ये आपको जब ये आपके ऊपर टूटेगा, आप अपने पार्टनर को बताओगे, आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा, आपके पार्टनर आपसे लड़ेंगे, आपको पार्टनर आपके एकदम अपोज हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों किया उसने, एंड एवरीथिंग विल बी लाइक कि सब कुछ शैटर हो रहा है, ठीक है। बट उसके बाद उस शैटर, जब वो टूटने की कगार पे आएगा, जब वो शैटर होने पे आएगा, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, बिकॉज सी ये एक ऐसा टाइम होगा, या तो आप पूरी तरह तोड़ें या तो आप बनाएं, ठीक है। जो भी होगा आपके रिलेशनशिप में, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप कंटेंट फील करेंगे, आपको वो होप नज़र आएगी कि यस अब एक नई बिगनिंग, आप एक आप अपने आप को हील करते हुए नज़र आएंगे, अपने आप को आप हील करेंगे बहुत हद तक, बहुत अच्छा। और बहुत मुझे दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअली भी कनेक्ट होंगे जब, जैसे ये जो इनिशियली जब भी आप ये स्टेज आएगा, आपके पार्टनर एंड आप एक दूसरे को समझना शुरू करोगे, जहाँ तक मुझे दिख रहा है बहुत हद तक कि देयर वर मैनी थिंग्स, आप अपने आप चला रहे थे, सब कुछ आप अपने आप कर रहे थे मेजरली, बट आपके पार्टनर वो चीज़ कुछ नहीं देख रहे थे। पर जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके पार्टनर को डर भी बोल दो एंड अकल भी आएगी कि इतने टाइम तक उन्होंने बहुत गलत किया है। सो धीरे धीरे वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। मैं और क्लैरिटी कार्ड भी निकालना चाहती हूँ आपके लिए। ओके, ये अपने आप गिर गया है, बट देन ऑल्सो ओके, बहुत बहुत प्यारा कार्ड है गाइस। पाइलवान, आप प्लीज़ डरिएगा नहीं, जो भी होना है बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बिकॉज़ ये कुछ के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रही कि सबका सेपरेशन है, सबका ब्रेकअप होगा। जो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस रिलेशनशिप में, जो बिल्कुल भी अपने इस मैरिज में जो एकदम अकेले ही चला रहे हैं, उनके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन है। औरों के लिए भी मैं बताती हूँ, ठीक है। सो जो आपके लिए क्लैरिटी कार्ड आया है, यहाँ पे मुझे एक तो दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे रिलेशनशिप आपका कुछ बेहतर होगा और कुछ अलग हो जाएंगे। जब अलग होगे आप दोनों, उनके लिए बता दूं, आप अपने आप को इमोशनली बहुत हद तक कंटेंट मानेंगे, आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, आप अपने ऊपर स्पेंड करना शुरू करेंगे, आप अपने आप को खुश रखना शुरू करेंगे, आप अपनी खुशियों का देखेंगे बहुत हद तक, ठीक है। आप अपने आसपास की चीज़ों में पॉजिटिविटी लाना शुरू करेंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आप खुश होना शुरू करेंगे एंड आपके अंदर वो जो आप पुराने थे इंसान, वो वापस आओगे। बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए, ठीक है। एंड जो ऑन ऑब्वियसली, जैसे मैंने बोला कि आप स्पिरिचुअली भी कनेक्ट होगे, आप अपने आप को हील करना शुरू करोगे। तो इट इज़ ऑल द प्रोसेस ऑफ हीलिंग जो आप करना शुरू करोगे अपने अंदर ही, बहुत हद तक है, ठीक है। सो औरों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है या फिर आपके लिए मैरिज है,
टूटते टूटते बचेगी, ठीक है। इट इज़ अप टू बोथ ऑफ यू। आपके जो पार्टनर है, आपके पार्टनर को अकल ज़रूर आएगी इस ट्रांसफॉर्मेशन में, इस 3 मंथ्स में आपके पार्टनर को जो भी आप एक्शंस लोगे उसके बाद ही अकल ज़रूर आएगी। इट इज़ इन योर हैंड, ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है। या तो आप शादी चाहते हो, या तो आप रिलेशनशिप चाहते हो, या तो तोड़ के अपने आप के ऊपर काम करना चाहते हो, ठीक है। जितना आपने दिया है, अगर आप थक गए हो, आप नहीं देना चाहते हो, आप नहीं दो, दैट विल ऑल्सो फाइन। बट अगर आप सीरियसली देना चाहते हो तो देर आर चांसेस, देर आर थिंग्स दैट आई कैन सी दैट कि आपके पार्टनर को अकल आएगी और वो देना शुरू करेंगे। बट प्लीज़ प्लीज़ बी वेरी वेरी श्योर गाइज कि आप जो भी चीज़ें हैं, जो भी इश्यूज़ है, हर एक चीज़ को आप 1 बाय 1 बात करें, एंड बात करें सुलझाने के लिए, उलझाने के लिए नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड आई प्रे फॉर ऑल माई पाइल 1 ग्रुप, आपके लिए हीलिंग। मैं आई वॉन्ट यू गाइज कि आप हील हो, आपको मैं हीलिंग भेजती हूँ। एंड टेक केयर गाइज, लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, क्या रेजोनेट किया, आई विल लव टू नो। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 2, ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी कि क्या होने वाला है आपकी रिलेशनशिप में। सो वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, आपको दिखा दूँ मैं, देन 2 ऑफ कप्स, then we have 4 of cups upright, the sun upright, wow, then we have wheel of fortune upright and the temperance। बहुत प्यारा कर रहा है गाइज, आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है बहुत बड़ा। जहाँ पे भी जो भी आपका स्टेटस है करंट, जो जो जिनका रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, वो इश्यूज सॉल्व होंगे सीरियसली, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भी जो रिलेशनशिप आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ब्यूटीफुल तरीके से होगा। मतलब कि पहले कुछ चीज़ें खराब होंगी, या फिर पहले कुछ चीज़ों में जो दरार है, वो दरार थोड़ा सा, मतलब आपके कॉन्फ्लिक्ट्स और आपके आर्ग्यूमेंट्स थोड़े से और होंगे। उसके बाद आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आना शुरू होगा। आप दोनों की एक दूसरे की इम्पोर्टेंस आनी शुरू होगी। एंड देन एक नया लेवल आएगा आपकी लाइफ में, एक नया फेज आएगा आपकी लाइफ में, बहुत अच्छा। अगर मैं अपने इस कार्ड का डेक दिखाऊं, द डेथ कार्ड, एंड डेथ कार्ड बहुत प्यारा कार्ड होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आता है, एक नया चेंज का कार्ड आता है, वो पॉजिटिव चेंज का कार्ड, पॉजिटिव चेंज का कार्ड है ये। सो बहुत बहुत प्यारा पॉजिटिव चेंज है। सो अभी करेंटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो भी रिलेशनशिप, आपकी मैरिज जो भी है करेंटली, या फिर जो सिंगल है, ये सबके लिए है, लेट मी टेल यू, बिकॉज यहाँ पे सबके लिए मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप पाइल 2 गाइस, अभी थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप में कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं रिलेशनशिप में, या फिर आपने झूठ बोला है, झूठ या फिर कुछ ऐसी चीज़ कि आप दोनों के पीछे बहुत फाइट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, हो रहे हैं, या पहले भी थोड़े बहुत होते रहे हैं, वो होते होते आए हैं, ये मुझे दिख रहा है। सो पाइल 2 गाइस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके बीच में बहुत अभी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, करेंटली चल रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि समहाउ लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है। एंड जो शादी एंड रिलेशनशिप दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, या फिर डिस्टेंस बढ़ गए, इमोशनल कनेक्शन मुझे दिख रहा है कि आपके बीच में कम हो रहा है, कम होता जा रहा है अभी करेंटली। बट ये जो नेक्स्ट 3 मंथ है, ये 3 मंथ्स आपके लिए हीलिंग का मंथ है, आपकी रिलेशनशिप के लिए हीलिंग का मंथ है। ये 3 ऑफ सॉर्ड्स है और ये रिवर्स है, ये बहुत प्यारा कार्ड है। इट इज़ ऑल अबाउट हीलिंग। आपके रिलेशनशिप हील करेगा। कैसे हील करेगा? आप दोनों को, मतलब आप दोनों ही ऑब्वियसली इसमें समहाउ आपके रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स का रीज़न और लोग हैं, थर्ड पार्टी, या फिर आपके जो फैमिली रीजंस हैं। सो देयर इज समवन एल्स आल्सो इन्वॉल्व जो इसका रीजंस है, ठीक है। एंड विच इज़ व्हाट ऑल्सो कि आपके बीच में इतना मिसकम्युनिकेशन होता गया,
और आप वो चीज़ बैलेंस नहीं कर पाए, ठीक है। सो आप दोनों समहाउ इतना अभी डिस्टेंस आ गया है कि कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि कुछ सेपरेशन चाहते हैं, कुछ सेपरेशन होना चाहते हैं, फिर उसके कगार पे हैं। बट गाइज प्लीज़ मुझे क्योंकि आप पे दिख रहा है कि आप दोनों ही साथ रहना चाहते हो, आप दोनों ही इमोशनली इतने मुझे दिख रहा है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो आप। बट कुछ कुछ ईगोज़ आ रही हैं, आपके पार्टनर की ईगो आ रही है चीज़ें ठीक करने में, आपकी आप इतने हताश हो रहे हो, मुझे यहाँ पे बहुत हद तक दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे सबको बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत है, हीलिंग और बैलेंस की ज़रूरत है। ये बहुत ये जो कार्ड आया है, द टेम्परेस कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड, so it is all about your the balance. It is all about working as one, and wherein आप दोनों working as one नहीं, आप दोनों एक individual पर्सन की तरह इस रिलेशनशिप को चला रहे थे या फिर इस मैरिज को चला रहे थे एज अ वन यूनिटी की तरह, नहीं कि हम दोनों का एक ही मोटिव है कि ये इस रिलेशनशिप चले और हम दोनों खुश रहें, है ना। बट समहाउ ये नहीं चल रहा था, और विच इज़ व्हाट लेड टू कि ये रिलेशनशिप और ये मैरिज जो भी है ये ख़त्म होने की कगार पे आई। और जो सिंगल है ये उनके साथ हो चुका है, ये उनका पास्ट है मुझे दिख रहा है, राइट। सो यहाँ पे एंड दोनों ये समाव दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट है, दोनों की तरफ से ही मुझे गलती दिख रही है कुछ ना कुछ, आपकी तरफ से भी, आपके पार्टनर की भी तरफ से है, ज़्यादा उनकी तरफ से हो सकती है, वाइस वर्सा ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ समवन ऑल्सो, जो आप इंश्योर करेगा कि आप दोनों बात करें पहले, बिकॉज आप दोनों का बात नहीं हो पा रही है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बात करने का कम्युनिकेशन इश्यूज दिख रहे हैं, एंड का बात नहीं होना होने की वजह से दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं। तो आप दोनों के बीच में बात होगी इस 3 मंथ्स पे, जो ट्रांसफॉर्मेशन जो स्टार्ट होगा आप दोनों के बीच में बातों से होगा, कुछ की किसी की इन्वॉल्वमेंट होगी, आपके पार्टनर आपके तरफ लेके आएंगे। बट प्लीज़ आप इंश्योर करिए कि आप वो हिंट ले ज़रूर, बिकॉज किसी ना किसी के थ्रू वो पॉसिबिलिटी है कि आपको हिंट देंगे कि वो आपसे बात करना चाहते हैं एंड आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। वो आप हिंट मिस ना करें अपनी ईगो या फिर अपने गुस्से के चलते, बिकॉज आप कहीं ना कहीं आप खुद भी चाहते हैं ये रिलेशनशिप चले, ठीक है। एंड ये आप खुद भी चाहते हैं, बट आपकी जैसी कम्युनिकेशन ख़त्म, मिसकम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म होगी, आप दोनों बात करोगे, आप दोनों ही जिनकी शादी नहीं हुई है जो रिलेशनशिप में है, आपका रिलेशनशिप बहुत डीप हो जाएगा। और जिनकी मैरिज हो चुकी है, जिनके मैरिज में इश्यूज़ हैं, आपका रिलेशनशिप उनका भी बहुत डीप हो जाएगा। आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होगा, मुझे आप पे दिख रहा है कि आप एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहोगे इसके बाद से इस रिलेशनशिप को। या तो जिनकी शादी नहीं हुई है वो शादी करना चाहेंगे, जिनके शादी के बाद जो चाहते हैं बेबी हो, वो सब आई कैन सी दैट कि वो भी पॉसिबिलिटी है, वो बहुत अच्छा है। एंड ये साइकिल है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एंजल्स वांट्स टू टेल यू दैट यू लर्न फ्रॉम दिस जर्नी जो आप इस रिलेशनशिप में या फिर इस शादी में गो थ्रू कर रहे हैं। दैट कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप दोनों को एक साथ मिलके इक्वली काम करना है इस रिलेशनशिप में। कभी कभार आपके पार्टनर या आप कम या ज़्यादा हो जाते हो, दैट इज़ फाइन एंड दैट इज़ हाउ यू बैलेंस इट। आप थोड़ा ज़्यादा दे दें, ठीक है। द टेम्परेंस कार्ड इट इज़ ऑल अबाउट कि आप सब कुछ बैलेंस करके चले, आप और आपके पार्टनर। आप देख रहे कितना प्यारा कार्ड है ये, शिव एंड पार्वती, इतना प्यारा कार्ड आया है ये आपके लिए, और ये रिलेशनशिप के लिए, आपके नेक्स्ट 3 मंथ के लिए आया है। आप एक यूनिटी की तरह अगर आप काम करो तो आपका जो बंधन है एकदम टेम्परेंस जैसा है, एकदम टेम्परेंस जैसा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी हद तक बैलेंस करके चल सकते हो, आप का जो रिलेशनशिप है। सो एंड दी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके नए साइकिल का है। जैसे मैंने बोला कि आपका सारिका कितनी प्यार कितनी ब्यूटीफुली कनेक्टेड है। जैसे मैंने बोला कि आपका न्यू बिगनिंग होगा, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ ऑल्सो अबाउट न्यू बिगनिंग, न्यू साइकिल ऑफ बिगनिंग। सो आपके लिए सीरियसली एक नया साइकिल बिगिन होगा। एंड जो शादीशुदा है और जो रिलेशनशिप में दोनों, और जो सिंगल है
आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ में आपको आपके पार्टनर, सोलमेट, जिसकी भी आपको चाह है वो आपको मिलेगी। द ओनली गाइडेंस दैट आई वांट टू टेल यू दैट कि प्लीज़ आप इंश्योर करें कि आप पास की चीज़ें प्रेजेंट में ना लाएं। आप प्लीज़ लर्निंग लेके आएँ, बट प्लीज़ आप इंश्योर करें कि जो उसकी डार्कनेस है या फिर आपका जो डर है, फियर है, आप उसको अपनी रिलेशनशिप में आगे ना लेके जाए, नहीं तो वो आपको इशू करेगा, ठीक है। एंड पाइल 2 गाइज, ऑल यू नीड टू इज बैलेंस आउट योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप में बैलेंस मिसिंग है, आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन मिसिंग है। जैसे ही वो होगा, आप दोनों के बीच में बहुत ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एक ऐसा 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 बंधन आएगा। ये बहुत ब्यूटीफुल बंधन है शिव और पार्वती का, कि वो कितने अलग हो के भी कितने साथ हैं, हमेशा साथ हैं। आप एक साइकिक पावर, आपको पता है कि किसी ने बोला और नहीं बोला, मन में बोला एंड आपको पता चल गया, या फिर आपको किसी ने याद किया और आपको लग रहा है कि आपको याद कर रहा है, राइट। So it is all about your energy for them, your connection, your and this is what bond you share with your partner. So बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है ये आपका जो आपके पार्टनर के साथ है। इट इज़ जैसे करंट जो आपका फेज़ है थोड़ा डिफ़िकल्ट चल रहा है, बट नो, नॉट फाइन। दिस द नेक्स्ट 3 मंथ विल शो यू वेरी गुड change, a very drastic change in your life, and that too a beautiful change, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। कैसे रेजोनेट करी हो, कैसे नहीं भी करी हो, लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे। आई विल लव टू नो गाइज, एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हे पायलश्री, सो ये आपकी रीडिंग है जिन्होंने भी ये स्टोन चूज किया है। सो लेट्स सी क्या होने वाला है। ओके, सो 8 of Pentacles reverse, 2 of Cup reverse, 6 of Pentacle upright, Page of Sword upright, the Star, wow, okay, so and the Hermit। मेरे पे दिख रहा है कि ये ना आपकी सोल जर्नी होने वाली है, एंड वेयरइन यू विल फाइंड योर सेल्फ नेक्स्ट 3 मंथ में, जिन्होंने भी, बिकॉज आई कैन सी इट इज़ बेसिकली नॉट रिलेशनशिप विद योर सेल्फ ऑल्सो, ये जो नेक्स्ट 3 मंथ में है। सो आपका खुद का जो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस 3 मंथ में बहुत ब्यूटिफुली होगा। इसमें मुझे यहाँ पे बहुत हद तक दिख रहा है। सो आपका जो रिलेशनशिप स्टेटस है, समहाउ यहाँ पे दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर रिलेशनशिप स्टेटस, आप और आपके पार्टनर आर वर्किंग ऑन इट, एंड इट इज़ जस्ट गोइंग फाइन। मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि इट इज़ मोनोटोनस, और आई वुड से कि थोड़ा सा बोरिंग हो गया है। मेरे शादीशुदा दिख रहे हो आप दोनों, मैरिड दिख रहे हो, जो या फिर जो रिलेशनशिप में है, या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका है काफ़ी हद तक, एंड यू आर इन रिलेशनशिप और यू आर मैरिड, दैट इज़ द ओनली स्टेटस। बट ये जो नेक्स्ट 3 मंथ में जो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, it is more transformation with your own self, it is a relationship with your own self that I can tell you more, ठीक है। एंड मुझे अभी दिख रहा है कि आपको नेक्स्ट 3 मंथ में आपके रिलेशनशिप में चेंजेस यहाँ पे ज़्यादा एज एन आप दोनों एक दूसरे को कुछ हद तक अपने बैलेंस करोगे या फिर जस्टिस दोगे इस रिलेशनशिप को। आप समहाउ इस रिलेशनशिप में ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे, या फिर आप दोनों एक दूसरे पे करने को रेडी नहीं थे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है समहाउ, एंड दैट इज़ व्हाट कि आप दोनों की जो पार्टनरशिप है, बिकॉज हर एक रिलेशनशिप पार्टनरशिप होती है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो मैरिज हो, कोई भी हो, ठीक है। एंड आप दोनों की जो पार्टनरशिप है, या फिर आप दोनों एक दूसरे को वो इम्पोर्टेंस या फिर वो वैल्यू नहीं दे पा रहे थे, नहीं दे रहे थे जो देनी चाहिए एक शादी में या फिर एक रिलेशनशिप में, ठीक है। बट इन दीज 3 मंथ्स आप एक दूसरे को एटलीस्ट वो जस्टिस या फिर वो इक्वालिटी दोगे, दैट विल कम विद टाइम। मुझे वो 3 मंथ्स का जो ड्यूरेशन है, मैं एकदम से बोलूँगी नहीं जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप इस रिलेशनशिप को, आपके मैरिज को चलाओगे, और जो भी आपको कमी दिख रही है, बिकॉज ये जो जैसे मैंने बोला 3 मंथ्स में आपकी जो सेल्फ जर्नी है ये ज़्यादा है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है आपके अंदर,
अच्छा, तो मैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बता दूँ तभी वो कनेक्टेड है आपके रिलेशनशिप के साथ, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक तो कोशिश करोगे कि स्पिरिचुअली आप कनेक्ट हो भगवान से, या फिर आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, या फिर आप मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है। एंड इन सब के थ्रू आप स्पिरिचुअली कनेक्शन होने होने के बाद आप मेडिटेट करते करते आपको लगेगा कि यू नो लोगों के साथ आप बहुत काइंड होना बहुत ज़रूरी है। आपके आसपास आप बुरे नहीं हो, काइंड इन द सेंस कि जितनी भी आप हेल्प कर सको, आप आपको चैरिटी देना या फिर गिफ्ट देना या फिर प्रोवाइड करना, जो भी नीड की चीज़ें हैं आप वो प्रोवाइड करो, तो आप वो मुझे करते हुए दिख रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ में। एंड देन मुझे विद दिस जर्नी, बिकॉज ये जो स्टार का जो कार्ड आया है, आई कैन लिटरली सी यू इन दिस पाइल 3 गाइस। दिस इज ऑल अबाउट होप कि आपके अंदर की जो जो आप अंदर से हो रियल यू, वो आप निकल के आओगे। आप अपने आप को हील करोगे इमोशनली, इमोशनली एंड देन फिजिकली। मुझे यहाँ पे दिख रहा है इमोशनली एंड फिजिकली आप अपने आप को हील करोगे, मेडिटेट करोगे, मोर ऑफ स्पिरिचुअली कनेक्ट होगे भगवान के साथ, चैरिटी जैसे मैंने बोला वो करोगे, एंड इमोशनली अपने आप को बहुत स्टेबल बनाओगे आप नेक्स्ट 3 मंथ में, ठीक है। जैसे ही ये जो आपकी जर्नी मुझे दिख रही है, आप इसकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होते जाओगे। ये नहीं है कि uh, आपने सोचा है, आपने चाहा, आपका झुकाव है, आपका जो मन है वो इसकी तरफ अपने आप जाता जाएगा। एंड उसके बाद आपका जो रिलेशनशिप है, आप अपने रिलेशनशिप की तरफ भी काम करना शुरू करोगे। आपका जो रिलेशनशिप थोड़ा मोनोटोनस या फिर अपना थोड़ा बोरिंग या फिर जो हो गया वो उसकी तरफ काम करना शुरू करोगे। एंड ये जो द हर्मिट है, इट इज़ अ सेल्फ रियलाइजेशन कार्ड। एंड अपनी सोल जर्नी पे, जैसे मैंने बोला, अब ये जो रीडिंग है ना, मुझे अपनी पिछली जो मेरा प्रीवियस रीडिंग है करंट फीलिंग ऑफ ए पार्टनर पे, ये मुझे कनेक्टेड दिख रही है somehow, okay। and I let me know guys, because आपके आपके फाइल में वो कार्ड कनेक्टेड था और ये वाला भी आया है जो मुझे ये दिख रहा है मेजरली। एंड बिकॉज यहाँ पे आप अपनी जो सेल्फ जर्नी पे जा रहे हो, अपने आप को ढूंढ रहे हो। आप एक तो अपने आप को अकेला फील करते हो, is it, मतलब whether you are in a crowd, whether you are with someone, with your partner, with someone, with anyone, you feel alone, let me know comment section below। कि मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप की जो सोल जर्नी है, इट इज़ ऑल अबाउट दिस, कि जो आपको जो अकेलापन फील होता है, आप जो आपके अंदर जो टेंशन है, बहुत चीज़ों का स्ट्रेस ले रखा है आपने, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। आपकी चीज़ें, आपके अंदर डर भी है बहुत चीज़ों को लेकर, डर, टेंशन, और वो अंदर घर कर गई है बहुत चीज़ों को लेके, जो आपकी लाइफ में प्रीवियसली शायद जो घटनाएं हुई हैं उसके साथ जो ये कनेक्टेड है, ये मुझे बहुत हद तक दिख रहा है। इसको निकालना ज़रूरी है, और नेक्स्ट 3 मंथ में इट इज़ ऑल अबाउट दिस, ठीक है। एंड आप एक आपके अंदर जो यंग यू है ना, इस 3 मंथ्स में वो निकल के आएगा। यंग यू मतलब कि दैट हैप्पी पर्सन, जो आप पहले थे, जो आप कुछ साल पहले थे, या फिर जो आप रियली हो बट जो दब गए हो, वो निकल के आओगे कि नेक्स्ट 3 मंथ में। आपकी सोल जर्नी है, सो आप अपने आप को बहुत हद तक कंटेंट फील करोगे, इमोशनली बैलेंस्ड फील करोगे, अपने आप को हील करोगे, अपने मेंटल इश्यूज, अपने इमोशनल इश्यूज सब बैलेंस करोगे, अपने अंदर की जो खुशी, अपने माइंड को आप जो ओवर थिंकिंग करते हो, वो बहुत हद तक आपका स्टेबल हो जाएगा। एंड आपको अपना अकेलापन बिल्कुल भी नहीं खाएगा अब इस 3 मंथ्स के बाद, ये बहुत हद तक है, ठीक है। एंड बहुत प्यारी रीडिंग आई है पाइल 3 गाइज, इट इज़ ऑल अबाउट योर सोल जर्नी, एंड आई कैन literally see a few of my known people as well, I can see that। and I really hope that आपसे resonate करी हो and match करी हो। let me know comment section below पे कैसे match करी, क्या करी, क्या नहीं करी। okay, I would love to know, ठीक है। thank you so much guys, take care, God bless you। हेलो पाइल 4, जिन्होंने भी स्टोन चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है, सो लेट्स सी कि क्या है। वाओ, 2 ऑफ wands upright, then 3 of swords reverse, a magician upright, ace of swords reverse, 2 of swords upright, then there is justice, and then there is hanged man। Okay,
तो मैं कार्ड्स थोड़े से और नीचे ले आती हूँ सो दैट आप देख सको। ठीक है, ओके। सो मुझे दिख रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है समहाउ दुनिया के लिए बहुत परफेक्ट है। शादी या रिलेशनशिप दुनिया को दिखाने के लिए परफेक्ट है, बट समहाउ अंदर ही अंदर इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स और इश्यूज हैं जहाँ पे जो मुझे बहुत हद तक दिख रहा है। एंड कुछ लोग तो उसमें मुझे दिख रहा है कि अपने आप को स्टक फील करते हैं, या मतलब ऐसा फील करते हैं कि बस वो फंस गए हैं, या फिर वो निकल नहीं पा रहे हैं, या फिर वो कुछ कर नहीं पा रहे इस रिलेशनशिप में, या फिर इसको सुधारने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, ये बेटर नहीं हो पा रहा। यह भी मुझे बहुत हद तक दिख रहा है। एंड आपके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वो सब होता है वो दुनिया में किसी को नहीं पता। वो आपका रिलेशनशिप प्रॉपर पूरा परफेक्ट है बहुत लोगों के लिए, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। एंड आप एक मैजिशियन की तरह हो, मतलब यू हैव ये आपका जो वर्क फ्रंट है, जो वर्क फ्रंट है, वर्क फ्रंट में मुझे आप बहुत एक स्किल्ड इंसान लग रहे हो। मतलब एज अ प्रोफेशनल प्रोबेबली आप या तो स्किल्ड, प्रोबेबली अ ट्रेनर और समवन हु इज स्पेसिफाइड इन स्पेसिफिक फील्ड, जो स्किल्ड है, एज इन प्रोवाइडिंग अ ट्रेनिंग और कुछ रिसोर्सेज गैदर करके किसी को प्रोवाइड करना, कुछ समझाना, प्रॉब्ली अ टीचर, मल्टीटास्कर। मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें दिख रही है। सो यू आर समवन हु इज़ वेरी मच इनटू दिस। सो नेक्स्ट 3 months में पॉसिबिलिटीज आर देयर दैट you will be utilizing your skill and possibility traveling also in some parts, ठीक है, अपने काम की वजह से। वेयर इन आपका जो रिलेशनशिप है नेक्स्ट 3 मंथ में दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा जो अभी प्रॉब्लम्स में चल रहा है, या फिर आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वो थोड़ा सा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों को बहुत इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर काम करना। बिकॉज आप दोनों एक होता है ना, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी पार्टनरशिप एक टर्म्स पे होनी चाहिए, या फिर एक इक्वालिटी पे होनी चाहिए, जो आपके ऊपर आपके रिलेशनशिप में नहीं है। बस फाइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बहस थोड़ी बहुत मुझे दिख रही है समहाउ। एंड वो जो होती रहती है बीच बीच में होती रहती है, बिकॉज थोड़ा मोनोटोनस भी मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप थोड़ा सा स्टेगनेंट हो गया है, रुका हुआ है, जो नहीं चल रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये जो रिलेशनशिप के लिए जो ये जो कार्ड आए हैं, एक हैंगमैन आया है और जस्टिस आया है। हैंगमैन का मतलब जैसे मैंने बोला कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत बंधा पाते हैं, या फिर आपको ट्रैप लगता है, आप निकल नहीं पा रहे हो, आप रुके हुए हैं, या फिर आप फंसे हुए हैं, या फिर निकाल नहीं पा रहे इस रिलेशनशिप को, इस प्रॉब्लम से, अपने आप को इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से, इस फेज से, राइट। बट आगे आने वाले टाइम में मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को इक्वली जस्टिस मिलेगा। जस्टिस का काम ही जस्टिस है। दैट मीन्स कि आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए रिलेशनशिप, वो वैसा होगा। वो अपने आप नहीं हो जाएगा, पहले बता दो, वो अपने आप नहीं हो जाएगा। आप दोनों को उस पर काम करने की ज़रूरत है। आप दोनों ही काम करोगे, धीरे धीरे काम करोगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं, बिकॉज आगे अभी 3 मंथ्स में मुझे 3 मंथ से ज़्यादा दिख रहा है। अगर मैं 3 मंथ्स में बोलूँ, इट इज़ जस्ट दैट कि आपके बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, आप दोनों को रियलाइज़ होगी कि लड़ने से रिलेशनशिप नहीं बीतेगा, आप दोनों को ही काम करना है, राइट। या फिर मुझे कुछ का दिख रहा है कि कुछ का ब्रेकअप भी हुआ है, जिनका जो रिलेशनशिप में है, और आप अभी भी वही फंसे हुए हो, या फिर ऐसा कुछ जो आपके पार्टनर ने आपको बहुत हर्ट किया है, बट फिर भी फाइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, और आप अपने आप को फंसा हुआ पा रहे हो, आप फंसे हुए हो, आप निकल नहीं पा रहे हो, और निकाल नहीं पा रहे हो खुद को, बिकॉज आप प्यार ही इतना करते हो, और वो आपके लिए अच्छे भी नहीं है, आप खुश भी नहीं हो बहुत हद तक, राइट। बट कोई नहीं, 3 मंथ्स में रिलेशनशिप, मैरिज, सबके लिए ये है कि आपको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस इन द सेंस कि जो इस रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हो, आप निकल पाओगे। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद से ट्राई करना शुरू तो करो पहले, आपके लिए क्या सही है। बिकॉज आप एक मैजिशियन की तरह हो, आपको जो चाहिए आपको वो मिलेगा। यू आर अ क्रिएटर,
ऑफ योर ओन डेस्टिनी। दिस इज़ व्हाट इट इज़। अगर आपने देखा हो, अगर आपको जो चीज़ चाहिए पूरे मन से, आप पूरा तन मन धन जो हो सकता है आप लगा देते हो और आपको मिल जाती है। अब वो हो ऐसे इंसान, आपको आप आपने आपके आसपास अभी इतनी नेगेटिविटी हो गई है कि आप नहीं देख पा रहे हो, बट कोई बात नहीं, चीज़ें बेटर हो जाएगी नेक्स्ट 3 मंथ में। आपको आपके आप दोनों एक दूसरे को बहुत हद तक समझना शुरू करोगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शादी की बात कर रही हूँ, बहुत एक दूसरे को समझना शुरू करोगे, ठीक है। एंड आप प्लीज़ आंख बंद करके एक दूसरे के साथ बस लड़ना मत शुरू हो जाइए, कुछ भी जैसा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझे कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है एंड देन उसको सॉल्व करिए। शादीशुदा रिलेशनशिप ये सबके लिए है, ठीक है। बिकॉज आपके जो कॉन्फ्लिक्ट जैसे मैंने बताया वो चल रहे हैं, स्टैग्नेंट रिलेशनशिप है, शादी है, और निकल नहीं पा रहे हो। अगर आपको निकलना है, इस रिलेशनशिप से ही निकलना है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बट अभी नेक्स्ट 3 मंथ इट इज़ अ फेज ऑल अबाउट कि आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ इन योर हैंड गाइज, इट इज़ इन योर हैंड ओनली। योर पार्टनर्स हैंड ऑल्सो, बट मोर इन योर हैंड मुझे दिख रहा है। It is you who can make this relationship or who can make this marriage possible and successful. जो भी issues है उसको आप resolve कर सकते हो। You be the bigger person, you be the bigger guy and resolve this जो भी queries हैं, ठीक है। And आपके लिए मैं एक और कार्ड निकालना चाहती हूँ guys. Let's see, एक clarity card for pile 4 viewer की exactly what good or what things they can expect in next 3 months for their marriage, for their relationship, what will happen. Okay, Wheel of Fortune, if you can see. So Wheel of Fortune आया है. So next 3 months में it is very very important कि जो भी आप अपना काम करें रिलेशनशिप में, जो भी आप दें, प्लीज़ बी श्योर कि आप पॉजिटिव दें। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपके जो भी कर्म है आपके हर काउंट हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये क्या काउंट हो रहा है, मुझे ऐसा मिल रहा है तो मैं क्यों दूँ ऐसे, या फिर जो भी नेगेटिव है, राइट। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को राइट करके चलें। दूसरों का दूसरे के खाते पे जाएगा, राइट। प्लीज़ आप अपने आप को राइट करके चलें, यू विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट, आई एम टेलिंग यू राइट अवे, ठीक है। एंड दिस इज इट, थैंक यू सो मच गाइस, लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, क्या रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो, एंड थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।